किसी त्रिभुज के 3 कोण समांतर श्रेणी में है। यदि सबसे बड़ा कोण शेष 2 कोणों के योगफल के, तो तीनों कोणों को याद करें। एक दो बार फिर से बोल दो। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण समांतर श्रेणी में है, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण समांतर श्रेणी में है, तो पहले यही मान लेते हैं। माना त्रिभुज के 3 कोण, माना त्रिभुज के 3 कोण या तीनों कोण, मतलब इस तरह से मानेंगे कि एगो बड़ा हो एगो छोटा हो, अब बीच वाला खैर बीच वाला। इतना दिन में तो आप सब भूल गए होंगे। बीच में मानते थे ए, उससे पहले ए माइनस डी, और उसके बाद ए प्लस डी। मतलब बीच में ए, उससे पहले ए माइनस डी और उसके बाद ए प्लस डी। छापना बंद कर दो, ऐसा ही कहीं नहीं जाएगा। यूट्यूब पे पड़ल रहेगा आजीवन भर तक, हम डिलीट नहीं करने वाले हैं। समझने पर ध्यान दीजिए। प्रश्न से छोड़ो, प्रश्न से अच्छा प्रश्न से ही उठा लो। प्रश्न से अगर देखें तो प्रश्न से दिए हुए कि इसका सबसे बड़ा कोण, इसका सबसे बड़ा कोण ही वाला, सबसे बड़ा कोण, इसका सबसे बड़ा कोण, इसका सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण। उससे पहले काम करते हैं ना कि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180। और यहाँ के हिसाब से अगर 3 कोण पूछें तो कौन कौन है? ए माइनस डी, फिर ए है और फिर ए प्लस डी है, बराबर डी माइनस में डी प्लस में कैंसिल, ए मतलब 3a बराबर 180, 3 से कैंसिल। चलो ये बराबर निकल गया। फिर लिखो कि प्रश्न से, या डायरेक्ट लिखो प्रश्न से। अभी तक तो हम ऐसे लिखे थे, हम जानते हैं। अब भले बताना है कि इसका सबसे बड़ा कोण, इसका सबसे बड़ा कोण, इसका सबसे बड़ा कोण यानी ए प्लस डी वही सबसे बड़ा है। इसका सबसे बड़ा कोण अन्य या शेष 2 कोणों के योगफल के, यानी ए माइनस डी या प्लस में ए। ऐसे फिलहाल अगर समझ में आता है तो ठीक, और आता है तो ठीक, आता है कि एवे करता होगा, ए से ए काट दे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ए इधर आके, या फिर ऐसा समझो कि ए उधर जाके, अरे इधर उधर जे समझना है समझो ना। डायरेक्ट आप समझ सकते हैं 2D, ये 2D कैसे लिखे, डी था, अरे डी उधर से आने के बाद 2D बराबर क्या, ये तो तू पहले से बोल रहा, ये तो तुमको पहले से मालूम है कि 60, तो डी बराबर बता दीजिए, डी बराबर 30। डी निकलिए गया, ए मालूम है था, निकालना है कौन सी बताइए। तीनों कोण तो बोलेंगे त्रिभुज के तीनों कोण कितना कितना है पहले ही बताइए। बीच वाला हिस्सा 60, फिर दोबारा 60 में से ही घटेगा ना तो 30, और फिर बोलो 90, 30 60, हाँ एक ही बात है। ऐसे वैसे जैसे बोलो सही है। एक बार ऐजा देखें, समझे भी, दोबारा देखो। यही वाला चीज़ बात जब तुमको मिलेगा तेरा दोबारा देख लेना, भले 2x पे देख लेना, और फिर तिबारा तू अपने से बनाना। उतना बाद में भी अगर नहीं बने ना छोड़ देना पहले। और क्या अपना सीधा सीधे बोलते हैं। अगला लिखिए। अरे सही बात है, मजाक नहीं, हंस गए तो इसको मजाक में मत लो। 2-3 बार में अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो फिर एक उपाय है कि आप इसको छोड़ के और अर्चना बैचवा वाला उसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देख लो। हम बार बार बोलते उसको देख लो, उसको देख लो, तो समझ में आने लगेगा। लिखिए आज के क्वेश्चन। किसी समांतर श्रेणी के, और ये एग्जाम के पर्पज से है तो क्वेश्चन टफ रहेगा ही, देखिए ध्यान से, बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन नहीं मिलेगा इसमें। किसी समांतर श्रेणी के 4 संख्याओं का योगफल 20 है।
किसी समांतर श्रेणी के 4 संख्याओं का योगफल 20 है। 3 संख्या वाला तो आप लोग याद कर लिए कि 3 संख्या रहे तो बीच में ए, उससे पहले और उसके बाद अब 4 को पहले याद करना। किसी समांतर श्रेणी के 4 संख्याओं का योगफल 20 है तथा उनके वर्गों का योगफल 120 है। हम दोबारा बोलते हैं, किसी समांतर श्रेणी के 4 संख्याओं का योगफल 20 है, 4 संख्याओं का योगफल 20 है और उनके वर्गों का योगफल 120 है। तो संख्याएं ज्ञात करें। संख्याएं ज्ञात करें। लिखो क्वेश्चन क्या बोले हैं? किसी समांतर श्रेणी के 4 संख्याओं का योगफल, ऐसे होना चाहिए था कि 4 क्रमागत संख्या है। अब नहीं दिए तो कोई बात नहीं, लिखो माना एपी के 4 संख्याएं या एपी में 4 संख्याएं, एपी के 4 संख्याएं या एपी में 4 संख्याएं, एपी के 4 संख्याएं या एपी में, एपी पहले ही से इतना बार पढ़ा दिए हैं कि अब कितना उसके ऊपर बोले। देखो डायरेक्ट एकदम एपी के 4 संख्याएं डायरेक्ट मान लेना। एगो मानना है a-d और एगो मानना है +d। कैसे, काहे, कुहे सब कभी न कभी आपको मिल जाएगा, या तो अर्चना में, या तो किसी से ना में, या तो NCERT में। इतना बार पढ़ा है कि हम जरूर समझाए होंगे कि कैसे मानते हैं। फिलहाल a-d, a+d और उससे भी पहले अगर आते हैं आप तो a-3d और उसके बाद अगर आप जाते हैं तो a+, हम फिर से दोबारा बोलते हैं। 3 संख्या वाला आसान था, a मानो, उसके पहले a-d या बाद में a+d, इसमें a-d फिर a+d और उससे भी पहले a-3d और उसके बाद a+, मतलब AP के 4 संख्याएं माने हैं, माना एपी के 4 संख्या है। अब प्रश्न से छापना बंद करो, ये कहीं भागल नहीं जा रहा। ये चारों का योगफल कितना होगा? a-3d जोड़ a-d जोड़ a+d जोड़, सबको जोड़ देंगे तो क्वेश्चन में दे, लेकिन चारों का योगफल 20 है। फिलहाल ध्यान से 3d यहाँ माइनस में है, अगर यहाँ माइनस में 3d है तो यहाँ d यहाँ प्लस में है तो d यहाँ। अब बोलो चारों जोड़ देंगे तो a यानी कि 4a बराबर, तो बताइए कि a बराबर कितना? 5। a बराबर निकल गया। फिर लिखो पुनः प्रश्न से। अब क्या कह रहा है कि a-3d के प्लस a-d के प्लस a+d के प्लस a+3d के, इन सब के स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर जोड़कर कितना? उसी में लिख ले कि 120 होगा यहाँ पर। ए मतलब तो या तो 5 बैठाओ और नहीं तो फिर तोड़ो, या तो 5 बैठाइए दो या तो फिर तोड़ो। मतलब हम ये कह रहे हैं कि a-b के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर एक तरह से और माइनस 2ab, तो 6ad लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखे हैं वैसे ही संभल के उधर भी लिखेंगे। फिलहाल ही बताइए, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad, ये वाला बोलो a+d के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad, ये वाला बताइए +3d, a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad बराबर 100। ध्यान से देखो 6ad उधर प्लस में
और यहाँ पे माइनस में। और एक चीज़ 2AD यहाँ माइनस में, 2AD यहाँ, बाकी जितना बच गया वो बताना है कि ए स्क्वायर 4 बार है कि 3 बार है, 4 बार नहीं होगा, यहाँ 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 और यहाँ, तो वैसे ही डी स्क्वायर सोचना है कि डी स्क्वायर कई बार है, 9 गो डी स्क्वायर, 9 गो, हाँ 20 गो, सब मिला के 20 गो डी स्क्वायर बराबर में 100। एक काम करो 4 गुने, हाँ कॉमन भी ले सकते हैं, फालतू के टाइम बर्बाद होगा, 4 कॉमन ले लो से टाइम से, 4 कॉमन 4 कॉमन 4 कॉमन, तो डायरेक्ट बचेगा टाइम, 4 यहाँ से 5 डी स्क्वायर बराबर, इसे 4 फालतू में गुना करो फिर ही भागा दो। अब ए स्क्वायर की जगह आप डायरेक्ट 25, ऐसे थे ए मतलब 5, ए मतलब 5, लेकिन यहाँ ए स्क्वायर पूछें तो 25 प्लस 5 डी स्क्वायर बराबर में, तो 5 डी स्क्वायर बराबर 5, 5 कैसे लिखे होंगे, 25 घट गया, 5 से 5 तो डी स्क्वायर बराबर 1, इसलिए डी बराबर प्लस माइनस 1। अतः ए पी के 4 संख्याएं बोलो, ए पी के या ए पी में जो भी बोलना है, ए पी के 4 संख्याएं कौन कौन, 1 उठा लो ना भाई, +1 उठा लो, माइनस के बारे में मत सोचो, सिर्फ +1। तो क्या लिखना है, ए माइनस डी, ए माइनस डी, ए माइनस डी, ए माइनस डी, मतलब 5 माइनस 1 तो 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, और यही दोगो से अंदाज़ा लग जाता है, 4 6 से अंदाज़ा लग जाता है कि इसके पहले 2 और उसके बाद में 8। हाँ ऐसे भी हो सकता था या करके 8 6 4 2, या तो 2 4 6 8, या तो 8 6 4 2। एक बार फिर से देख लीजिए, एपी के 4 संख्या ई माने ले आना चाहिए, उसके बाद योगफल था वहाँ से ए निकल गया, और उसके वर्गों का योगफल है तो इसे लिख के जो भी है तोड़ ताड़ के एक मान बैठाएं, आई से फिर डी निकला, फिर 4 संख्या, अगर बन जाएगा तो नहीं छापो। अगला क्वेश्चन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 लाइन के आसपास, छोड़ दीजिए 15-16 लाइन के आसपास, और अगर फिर भी नहीं बने तो एक दिन के बाद आपको ये वीडियो मिल जाएगा, इसका जो भी है लिखो। तो अभी बताएं, किसी समांतर श्रेणी के 4 पदों का योगफल 42 है, किसी समांतर श्रेणी के 4 पदों का योगफल 42 है, किसी समांतर श्रेणी के 4 पदों का योगफल 42 है, किसी समांतर श्रेणी के 4 पदों का योगफल 42 है, किसी समांतर श्रेणी के 4 पदों का योगफल 42 है तथा प्रथम एवं चौथे पद का गुणनफल, प्रथम एवं चौथे पद का गुणनफल, प्रथम एवं चौथे पद का गुणनफल 90 है, 90 है, 90 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, किसी समांतर श्रेणी के 4 पदों का योगफल 42 है, किसी समांतर श्रेणी के 4 पदों का योगफल 42 है तथा प्रथम एवं चौथे पद का गुणनफल 90 है, तो संख्याएं ज्ञात करें, संख्याएं ज्ञात करें। किसी समांतर श्रेणी के 4 पदों का योगफल 42 है, तो 1-2 लाइन तो लिख सकते हो जल्दी में। माना एपी के 4 संख्याएं ए माइनस 3D, ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी, आई प्लस 3D।
बन जाएगा ए बराबर बोलो कितना आया 21/2। ठीक है। और उसके आगे फिर है कि पहले पद और चौथे पद का गुणनफल कितना दिल है, पहला और चौथा ने, पहले चौथे ने हैं, यानी कि a-3d और गुने a+। इतना तो फिर से लिखना है, तो दोबारा कहे लिखें। माना AP के 4 संख्याएं a-3d, फिर a-d, फिर a+d, फिर a+3d, इतना मानना है। हाँ, इसका योगफल 20 नहीं होगा। अब चारों का योगफल कितना है 42, यहाँ से बदलेगा। बाकी सब वैसे ही काटना छाटना। फिर से अगर जोड़ेंगे तो 4a बराबर 42, फिर काटेंगे तो 2 दूनी 4, 21 दूनी 42, यानी a बराबर 21/2। a निकल गया। पुनः प्रश्न से प्रश्न में दिए हुए कि पहले यानी a-3d और चौथे यानी a+3d, पहले और चौथे का गुणनफल कितना, यानी a-3d और गुने a+3d, इन दोनों को अगर गुना कर देते कितना 90। ए हाँ, डायरेक्ट a माइनस और a+ मतलब कह सकते हो कि a² माइनस 9d² बराबर 90, जिसमें a जो बोल रहे हैं वो a के जगह पे डायरेक्ट 21/2 के होल स्क्वायर माइनस में 9d² बराबर 90। इधर 21 के स्क्वायर बताना 441 बटा में माइनस 9d² बराबर 90। इन 9d² बराबर के उस तरफ जब प्लस में हो जाए 9d² उधर प्लस में, इधर कितना बचा 441 माइनस 4 घटाओ 441/4 घटाओ 90, घटा के बोलो इतना कैल्शियम 4 हो गया और 441। इनके घटाओ हम नहीं सिखाएंगे जहाँ पे 300 अच्छा वो घटा के लिख देंगे 9d²। तो सब बोल रहे हो घटा के 81/4 बराबर 9d²। यहाँ 9 से 9 में 81, तो d² बराबर इतना है, तो d बराबर बोलो, मतलब डायरेक्ट आप समझ सकते हैं कि स्क्वायर इन्हें आके रूट हो जाएगा, यानी 3/2, और भी किस में प्लस माइनस में। d निकल गया, a निकलल था, करना क्या, तो AP के 4 संख्याएं पहले तो a में से घटाना है, वाला है तो प्लस माइनस दोनों, लेकिन हम सिर्फ प्लस वाला सोचेंगे, माइनस अपने आप हो जाता है, घटा ए में से ही घटवे ले आना चाहिए। अगर घटावे ले आ रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ वो तो जान रहे हैं, जिसको घट गया ठीक है, घटा के कितना हो गया 9, फिर एक बार जोड़िए 12, 9 12, और दिस पॉसिबल इसे कैसे होगा, कितना ऐसे कैसे होगा, डिफरेंस तो 3/2 है। हाँ तो चलेगा, लेकिन कैसे चलेगा ही नहीं समझ में आ रहा, डिफरेंस तो 3/2 है। ये तो खैर मिले चाहे नहीं मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3/2 आ जाएगा। अरे कहाँ दिमाग में ऑन बाउंड चल रहा है, हट, उससे क्या मतलब है। हम डी कॉमन डिफरेंस है ना, ठीक चल रहे हैं, आप लोग सही चल रहे हैं। ये दोनों से पता चल, गलती
ये है, ध्यान से हम गलत सोच लिए, हम ए प्लस डी ए प्लस टू वो सब क्या सोच रहे हैं, हमको तो यहाँ से निकालना है ए माइनस डी और ए प्लस डी और फिर ए प्लस 3D या ए माइनस, कहाँ दिमाग में। ठीक है आगे बताइए 6, उसके बाद बताइए 15। नए समझ में आता है ना, तो एक काम करो यहाँ पे ए मने बैठाओ कितना 3, डी मने बैठाओ कितना, और रख के पूरा जोड़ घटा गुना भाग लघुत्तम महत्तम जितना आता है सब नियम लगा लेना, कितना आ जाएगा। यहाँ पे देखो ए मने कितना प्लस 3, डी मने कितना, सब जोड़ घटा करके देखना कितना आ जाएगा। तो या तो 6 9 12 15 या तो 15 12 9 6। अगला क्वेश्चन, बउआ लोग घर में कभी पढ़ते उड़ते भी हो 1 मिनट के लिए, लगता तो नहीं। लिखो अगला क्वेश्चन, लगता तो नहीं। इसमें किसी चतुर्भुज के कोण, अच्छा विचार्य संख्या ने, हाँ ठीक है। किसी चतुर्भुज के कोण, किसी चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में है तथा इसका सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण का तिगुना है। फिर से दोबारा रिपीट करते हैं, किसी चतुर्भुज का कोण समांतर श्रेणी में है, किसी चतुर्भुज का कोण समांतर श्रेणी में है तथा इसका सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना है। किसी चतुर्भुज का कोण समांतर श्रेणी में तथा इसका सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना है। तो चतुर्भुज के कोण ज्ञात करें। पिछला वाला जरा सॉल्यूशन दिखाओ, पहला का, पीछे भी हम छापे नहीं दे रहे थे, दिखाइए जरूर सब सॉल्यूशन किधर है। ये फिजिक्स है, मैथ मैथ मैथ। जितना जितना छापे का मौका मिला उतना लिखे हो, आगे भी नहीं मिला। पिछला जरा देखा, तीन पदों का योगफल ने है। तुम लोग भी जरी कॉपी लिखना जरी बंद करो 1 मिनट के लिए। पिछला कॉपी दिखा, दोनों की हालत ऐसा के है, हरदम दशहरा मनाया हो। अरे बाबा कुछ नहीं लिख ले हैं। इसको हिट लिस्ट में याद रखना तुम लोग, क्योंकि इसके गांव के न हो, इसी के जानने बाद में हमरा बंदा में नहीं दोगे। अच्छा ये सहेली है तो एक पक्ष में बोलोगे, हम नहीं, हमने कुछ है टीचर हैं तो अरे हमरो सपोर्ट करो जरी मनी। बाद में याद रखना कि हमरे ऊपर गलती मत, एकदम 4-5 दिन छुट्टी है। पिछला क्लास के वीडियो भी प्रीमियर हो चुका होगा, मतलब मिल गया होगा सबको, उसको एक ठीक है दशहरा था, अच्छा बात है, लेकिन आधा घंटा तो कम से कम टाइम निकालो। हम ही नहीं करे दशहरा में पढ़ो, उसके बाद आपको छुट्टी दिया गया, संडे क्या मंडे क्या, आज ट्यूसडे न है, इतना दिन तक आप लोग, हम ही नहीं कहते हैं कि एकदम पागल नियन पढ़ो, सोमवार के पढ़ लेते। दुर्गा माता जी के विसर्जन तो हो चुका था, उल्टा चलते हो, अच्छा उल्टी सही है। विसर्जन तो हो गया था रविवार के, रविवार छोड़ सोमवार के पढ़ लेते, सोमवार के रात में पढ़ लेते, आज सुबह में ज़रा पढ़ लेते। तुम लोग ज़रा कॉपी, अच्छा रुको रुको, रिकॉर्डिंग के बाद चेक कर लेंगे, अभी रह देते हैं।
सब बताने के बाद हम चेक कर लेंगे एक बार। क्वेश्चन क्या दिए अभी कि चतुर्भुज के कोण चतुर्भुज में कई गो कोण होगा? 4 कोण, और चारों के चारों कोण समांतर श्रेणी में है। तो बना तो ठीक, नहीं बना तो आप कम से कम समझो। माना बन रहा है तब भी रोक के समझो, अगर बन रहा है तो भी देख लो। इतना देर में नहीं बना है तो अब देख ही लीजिए। माना, अब बोलो क्या क्या लिखे। माना चतुर्भुज के चारों कोण जो एपी में हैं। अब समझने में ध्यान दो, गप बाद में कर लेना, गप ही नहीं है ना। चतुर्भुज के चारों कोण एपी में हैं, क्या क्या लिखें बोलो। अगर ऐसे लिखे सिखाएं तो पहले a माइनस डी या फिर a प्लस डी, और उससे भी पहले अगर आ जाए तो a माइनस, और उसके भी बाद अगर चले जाए तो a प्लस 3d। चारों कोण इस तरह से। अब हम जानते हैं, भले आप जानो चाहे नहीं, लेकिन लिख देना कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का बराबर कितना? 360। जोड़ो सब, कितना कितना बोलो। पहले क्या लिखें? उचक्रीय चतुर्भुज में, उचक्रीय चतुर्भुज में, उचक्रीय चतुर्भुज के कंडीशन। उचक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल 180। ये चतुर्भुज सिंपल है, तो यहाँ पे a माइनस 3d। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? जो किसी वृत्त के अंतर ऐसे तरह, मतलब ऐसा चतुर्भुज जो किसी वृत्त के अंतर्गत में हो या किसी वृत्त के अंदर हो, और इस तरह से हो कि उसका चारों के चारों शीर्ष वृत्त को टच कर रहा हो, छूता हो, तभी चक्रीय चतुर्भुज। खैर इस पर अभी नहीं चाहते हैं, अभी हम a माइनस 3d और जोड़ a माइनस डी, आगे बोलो a प्लस डी, आगे बताइए a प्लस 3d। अगर सबको जोड़ दें तो जोड़ कर कितना आना चाहिए? 360। देखो 3d यहाँ माइनस में और 3d वहाँ प्लस में, यहाँ d प्लस में d माइनस में, तो सब जोड़ के हो गया 4a बराबर 360। 4 से काट दो, a बराबर बोलो 90, a बराबर 90। a बराबर अगर 90 निकल गया तो लिखो पुनः, हाँ पुनः क्या है, अभी तो प्रश्न से स्टार्ट होगा। प्रश्न में क्या कह रहा था कि सबसे बड़ा कोण, सबसे, इसमें सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा ये वाला, सबसे छोटा कौन है? a माइनस 3d। तो सबसे बड़ा मतलब a प्लस 3d, सबसे बड़ा। सबसे छोटे का यानी कि a माइनस 3d सबसे छोटा है और इसका 3 गुना। एक काम करो, जहाँ जहाँ a दिखाई दे वहाँ a की जगह पे 90, प्लस में 3d बराबर, उधर बोलो 3, तो 3 है गुने a मतलब कितना? 90, माइनस 3d 90 प्लस 3d बराबर 3 गुना कर दो 270, माइनस 3 गुना कर दो 9d। अब क्या करें? 9d उधर से इधर लाओ तो कह सकते हैं 3d पहले से था, 9d इधर आके प्लस में, इधर 270 में से 90 घटा दो। हाँ इधर तो 12d, उधर बोलो 180। 12 से जानते हैं कि कट जाता है 15 बार में, तो d निकल गया 15, a निकल गया 90। निकालना है क्या? चारों कोण, तो देखो चतुर्भुज के चारों कोण,
पहले क्या करना है, ए में से डी घटा दो, मतलब समझो कि 90 में से अगर 15 घट गया तो 75, और फिर जोड़ियो दो 105। यही दोनों से अंदाज़ा लग जाता है कि इन दोनों के बीच में कितना के डिफरेंस, तो अंदाज़ा लग गया कि अच्छा 30 न है। यहाँ मत देखो, यहाँ से फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, या फिर कन्फ्यूज ही आ जाएगा। डी 15 है तो 15 न घटेगा, अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ के हिसाब से देखो 15 नहीं घटेगा, कितना घटेगा, वो सब छोड़ दो। ऐसे अगर देखना है तो ए मने बोलो कितना 90, फिर 3 और डी मने कितना, घटा बटा के देख लेना, हमको मालूम है कि कितना। आगे बोलो 100, या तो ऐसे भी लिख सकते थे कि 135 डिग्री, 105 डिग्री, 75 डिग्री और 45। 135, 105, 75 और अगला क्वेश्चन समझ ही रहे हैं तो अपने से बनाइए। इस बार किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण 70 डिग्री है। किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण 70 डिग्री है। किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण 70 डिग्री है। किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण 70 डिग्री है। सबसे बड़ा कोण 70 डिग्री है यदि त्रिभुज के तीनों कोण समांतर श्रेणी में हो। यदि त्रिभुज के तीनों कोण समांतर श्रेणी में हो तो अन्य दो कोण ज्ञात करें। 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 किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण 70 डिग्री है और त्रिभुज के तीनों कोण समांतर श्रेणी में हैं तो अन्य दो कोण ज्ञात करें। लिखिए, कारण लिखो। माना त्रिभुज के तीनों कोण जो समांतर श्रेणी में है, बीच वाला मान लेना। पहले मान लेना a माइनस डी, हाँ ठीक है। फिर बीच में मानना है, बीच में मानना a और उसके पहले मानना है a माइनस डी और बाद वाला मानना है a प्लस डी। फिर से हम बोलते हैं, सुन के जाओ तो लिख लो, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो। माना त्रिभुज के तीनों कोण जो समांतर श्रेणी में है, यहाँ तक लिखेंगे और शुरू में लिखना a माइनस डी, फिर बीच में लिखना a और सबसे बाद में लिखना a प्लस डी। कितना आया? 50, 60 और 70। 50, 60, 70 मतलब 10-10 के अंतर। माना त्रिभुज के तीनों कोण जो AP में है, अगर AP में है तो पहले और तीने को है ये त्रिभुज के तीन कोण, तो तीने को कोने होता तो बीच वाला माने a और उससे भी पहले a माइनस डी और उसके बाद a प्लस डी। तीन को में ऐसे ही मानना, पहले बीच वाला a और उससे पहले a माइनस डी और बाद वाला a प्लस डी। हम जानते हैं, बोलो क्या लिखेंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोण कितना कितना?
कितना छापते रहता है, देखो ना बना बन लिख रहा है ना, क्या छाप रहा है, नहीं छाप रहा है तो हाँ तो छोड़ दो इन्हें। देखो a माइनस डी, फिर बोलो, फिर बराबर कितना, देखो d से d तीनों जोड़ो, 3a बराबर 180, तो ये तो कैंसिल, a बराबर कितना, a बराबर 60। अगर a निकल गया तो अब भले ही लिखेंगे प्रश्न से, क्या है प्रश्न में, सबसे बड़ा कौन, अच्छा वो प्रश्न में कह रहा है कि जो सबसे बड़का देख रहे हैं प्लस d वो 70 डिग्री है। लो तो कहानी है ख़त्म, ये मतलब डायरेक्ट बैठा दो 60 और d, तो d बराबर कितना 10, तो निकल गया। तो त्रिभुज के तीनों कोण कितना कितना, बीच वाला कितना होगा, यही ना है 60, और फिर एक बार घटा दो डिफरेंस तो 50, और एक बार जोड़ दो, यही आंसर 50 60 70। या करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, अरे एक ही बात है, संख्या नहीं है, यहाँ तो कोण है। 50 60 70 बोलो, 70 60 जैसे मन में आता है वैसे सही है। बाकी 5-6 क्वेश्चन थोड़ा हल्का हल्का है, भी देख लेंगे। एपी में टीएन ख़त्म, अभी तक टीएन चल रहा था, कल से स्टार्ट हो जाएगा एसएन। बस आ जाएंगे।